और आइए आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में चुनावी शोरगुल के बीच प्रधानमंत्री मोदी चित्रकूट पहुंचे और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगत गुरु रामभद्राचार्य से मुलाकात हुई। इसके बाद एबीपी न्यूज संवाददाता अभिषेक उपाध्याय से बातचीत करते हुए जगत गुरु ने कहा कि उन्होंने 2024 के लिए पीएम मोदी को विजय होने का आशीर्वाद दिया है। ये भी कहा कि उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को भी जीत का आशीर्वाद दिया। तो आप मुझे एक बात बताइए कि आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम लिया और प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया, ये दो नाम आपने लिए हैं, ये कोई साम्य नजर आता है क्या आपको इन दोनों नामों में? दो पक्ष होते हैं व्यक्ति के, लोक पक्ष और अध्यात्म पक्ष। तो अध्यात्म में वो मेरे मित्र हैं और इस जीवन में ये मेरे मित्र हैं। तो आपकी ये जो मित्रता है गुरुदेव, इस जीवन की मित्रता, जो लौकिक जीवन की मित्रता की मैं बात कर रहा हूँ, ये मित्रता का जो इसका जो फलक है वो आपकी इनकी व्यक्तिगत मित्रता है या इसमें आप देश, दुनिया, राजनीति इन सबको समाये हुए हैं? मेरी व्यक्तिगत मित्रता है पर उसमें सब कुछ समाया हुआ है। हाँ, तो सबको समाया हुआ, तो मैं इसको और अगर मैं तो राजनीतिक बातें ज्यादा करता हूँ गुरुदेव, आप पूछिए। अगर आप अनुमति दें तो मैं अपना इसमें भाव ग्रहण करूं कि इसमें राजनीतिक सफलता का आशीर्वाद भी है क्या? निश्चित। और ये राजनीतिक सफलता अब तो 2024 आ रहा है गुरुदेव, उसी का अगला चुनाव है। निश्चित सफल होंगे मोदी। आपने आशीर्वाद दिया, विजय भाव कह दिया, विजय भाव कह दिया। जगतगुरु रामभद्राचार्य ने चित्रकूट के इस मंच पर प्रधानमंत्री मोदी को विजय भाव का आशीर्वाद दिया, विजयी भाव मैंने कह दिया। और आपने एक बात बोल दी कि आप चाहेंगे आपका बार बार इसी धरती पर जन्म हो, भारत इतना श्रेष्ठ देश है। तो ये श्रेष्ठ देश आप भारत की आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहे हैं या मोदी शासनकाल में जो देश? नहीं, आध्यात्मिक परंपरा की बात कर रहा हूँ। मोदी शासनकाल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है क्या? ये मोदी का जो 9 साल का शासन रहा है, अच्छा है शासन। हाँ। पर भारत तो सदैव प्रारंभ से इसी प्रकार का है। मैंने आज एक बात कही, आपने ध्यान नहीं दिया कि भारत में तीन शब्दों को मिलकर भारत बना है ना, भ, आ और रथ। भ माने भगवान, आ माने आदर, रथ माने प्रेम, जिस पर भगवान का आदर भी है और प्रेम भी। तो जगत गुरु ने नाम इंडिया से भारत कर दिया है। इंडिया तो अंग्रेजों ने रखा था, हमने थोड़ा रखा था। अच्छा आपके लिए भारत ही है? मेरे लिए भारत ही। और मोदी को भी मैंने कह दिया भारत तुम्हारे लिए भी भारत ही है, इंडिया इंडिया मत करो। ये कह दिया आपने? हाँ। प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, दोनों लोगों ने ये बात कही कि गाजा में बड़ा अमानवीय हो रहा है, इतने हजारों लोग मारे जा रहे हैं। जब पहले प्रारंभ किसने किया तब तो प्रियंका गांधी, राहुल गांधी नहीं बोले कुछ। 60 समाचरित हो रहा है। आतंकवाद समाप्त हो जाए, अभी समस्या का समाधान निकल जाएगा। यही हाल तो हमारा कश्मीर में हुआ, क्या करें हम? आपसे जब मैं बात कर रहा हूं और आप जहां पर बैठे हैं गुरुदेव, ये मध्य प्रदेश है, बगल में उत्तर प्रदेश है, यहां भी चुनाव है मध्य प्रदेश में। तो आपकी जो दृष्टि है जिसमें कि लौकिक अलौकिक दोनों ही हिस्से हैं, तो मध्य प्रदेश के लिए आपकी दृष्टि क्या कर रही है गुरुदेव? सब ठीक है, भगवान मंगल करेंगे। ये तो आपने गुरुदेव आपने गूढ़ बात कह दी, इसको सरल करके बताइए। यहाँ पर शिवराज चौहान जी आए हुए थे, यहाँ पर वहाँ के राज्यपाल भी आए हुए थे, आपका आशीर्वाद लेके वो भी गए क्या? हाँ, आशीर्वाद लेके गए। उनको भी आपने विजय भाव बोला है क्या? अब जो प्रणाम करेगा उसको विजयी भाव बोलेंगे। अब कांग्रेस के लोग तो हमको प्रणाम करने कभी नहीं आए, तो उनको क्यों बोलूं आशीर्वाद? और यही इंटरव्यू सुनकर अगर कमलनाथ कल प्रणाम करने आ जाए तो? अब तो पहला आशीर्वाद दे चुके। अच्छा, दे दिया आपने। राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके बारे में भी कुछ अपना विचार आप दीजिए। राम क्या विचार है? अभी 14 जनवरी से 22 जनवरी पर्यंत मेरा अमृत महोत्सव वहाँ मनाया जा रहा है। 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ हो रहा है। वहाँ बड़े बड़े संत आएंगे। 75 शहरों से यात्रा निकाली जाएगी। 75 नदियों का जल आएगा, 75 तीर्थों का रज आएगा, उससे मेरा मूर्धाभिषेक होगा। प्रधानमंत्री वहाँ भी आएंगे? हाँ, बात हुई? हाँ, आई हुई। अच्छा, आपके कार्यक्रम वहाँ भी आएंगे, आपके जन्मदिन समारोह में भी आना चाहिए उनको। तो अयोध्या के बाद आप काशी मथुरा की बात तो नहीं शुरू हो जाएगी? बिल्कुल शुरू होगी, तो शुरू हो चुकी। अच्छा, वो भी होगी अब? वो तो शुरू हो चुकी। अकाम मतलब आप ये कह रहे हैं कि लक्ष्य काफी लंबा है आपका?
हालांकि इसका बड़ा सियासी विरोध भी होगा। विरोध कुछ नहीं होगा, न्यायालय के सामने क्या विरोध होगा? ईश्वर की ओर ले जाने के बाद केवल सनातन धर्म करता है, ये लोग तुम कुछ करते ही नहीं। तो आपको क्या लगता है सनातन को राष्ट्र धर्म घोषित कर देना चाहिए? राष्ट्र धर्म तो बहुत अच्छा हो जाए, ये देश ना हो जाए तो। ऐसा हो सकता है? अब धर्म तो कहीं नहीं, क्योंकि हमारा राष्ट्र धर्म निरपेक्ष है। हाँ। इसे धर्म राष्ट्र धर्म तो घोषित नहीं कर सकते अभी हम। हाँ। यदि ऐसा हो जाए तो अच्छी बात है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।